जम्मू कश्मीर के राजौरी में दहशतगर्दाना हमला हुआ है। राजौरी के ढोंगरे इलाके में यह हमला हुआ। दहशतगर्दाना हमले में 3 की मौत हो गई है, 7 जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कॉर्पियो में सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दहशतगर्दाना हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। राजौरी के ढोंगरी इलाके में यह हमला हुआ है। दहशतगर्दाना हमले में 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और जख्मियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि स्कॉर्पियो में सवार होकर दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमला और इस हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राजौरी के ढोंगरी इलाके में यह दहशतगर्दाना हमला किया गया है। 7 लोग जख्मी हैं। स्कॉर्पियो में सवार होकर दहशतगर्द आए थे। स्कॉर्पियो से ही गोलीबारी की गई है और इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत वाकई हुई है। स्कॉर्पियो में सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग की और अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। और हमारे नुमाइंदे रमेश बाली हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। रमेश, अभी क्या सूरत हाल, अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें, शाम तकरीबन 7 बजे की घटना है जब राजौरी का जो डांगरी इलाका पड़ता है और वहां पे हमला हुआ है। आपको बता दें ये डांगरी का वो इलाका है जहां पे तकरीबन हिंदू आबादी सबसे ज्यादा रहती है और जहां कुछ लोग जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने जब अंधाधुंध गोलीबारी चलाना शुरू कर दी। इसके जो 3 घात हैं उन घरों के ऊपर भी अटैक किया गया, जिसमें से तकरीबन लोग हुए थे और जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। 7 लोग जो जख्मी थे उन वहां से जो राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया और वहां से उसको जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता देंगे ये 15 दिन में राजौरी में दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले भी राजौरी के पास ही जो टीसी के पास हमला हुआ था उसमें 2 लोग मारे गए थे, 1 जख्मी हुआ था और आज एक बार फिर ये आतंकी हमला हुआ। सबसे बड़ी बात है साल के पहले दिन, हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। जब से जम्मू के सिदड़ा में इनकाउंटर हुआ था जहां पे 3 दहशतगर्द मारे गए थे, उसके बाद इस पूरे इलाके को जो सीमावर्ती इलाका राजौरी हो या जम्मू का इलाका हो, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। उसके बावजूद साल के पहले दिन ही ये अटैक हुआ है। इससे पहले भी अगर हम इस इलाके की बात करें तो इसके साथ ये एक बद इलाका पड़ता है, साथ में मिलता जुलता गाँव है। वहां भी एक बार काफी समय पहले बरात के ऊपर अटैक हुआ था और अब लगता है कि राजौरी मिलिटेंसी है फिर बढ़ना शुरू होगी और आज ये साल के पहले दिन इतनी बड़ी कार्रवाई जो आतंकियों ने अंजाम किया। अब सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को खत्म कर दिया गया है। डगरी का इलाका का बल का इलाका है, जब के साथ और तो इलाके हैं। अब बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है ताकि आतंकी वहां से बचकर निकल न सके। लेकिन साल के पहले दिन एक घटना घटी। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे दहशतगर्द, स्कॉर्पियो में सवार थे जिस वक्त ये फायरिंग की गई। 3 लोग हलाक हो चुके हैं, 7 लोग जख्मी बताए जा रहे। किस तंजीम का, दहशतगर्दाना तंजीम का इसके पीछे हाथ है, ये वाज़ेह हो पाया है और इलाके की घेराबंदी होने के साथ साथ अभी क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? जी बिल्कुल, अभी बता दें कि अभी ये पता नहीं चल पाया कि कौन सी तंजीम के साथ, क्योंकि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती कह सकते। लेकिन जो पुलिस के बड़े अधिकारियों को यह मालूम है कि ये अटैक है और हम आतंकियों के तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले खबर निकल गया जैसे फायरिंग हुई है। लेकिन जो पुलिस ने भी माना कि ये आतंकी हमला कई साल के पहले भी नहीं, सबसे बड़ा आतंकी हमला है जिसके एक ही कम्युनिटी के लोगों को जो टारगेट किया गया है। तो अब सुरक्षा बल पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। अभी तक सुरक्षा के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बात करने से अभी उनका कहना है कि जब तक इस पूरे इलाके की सर्च नहीं की जाती निकल जाते, हम अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी तक इसका नहीं पता चल पाया कि कौन सी तंजीम के साथ थे। लेकिन जिन 3 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है इस अटैक के दौरान, वो लोग क्या मकामी थे, वहीं के लोकल थे? और जहां ये हमला हुआ है क्या वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, किस तरह का इलाका है? जी बिल्कुल, आपको बता दें डांगरी जो इलाका है एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी गांव है, लेकिन आबादी काफी है। और अगर ये जहां अटैक हुआ है कि डांगरी का मुख्य तो वहां पे अटैक हुआ है, क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकल के आ रही है जब वहां पे पहुंचे जो निकल रहे थे इनके पास वेपन था,
वहां के किसी मुकामी ने इसको एक बार ये पूछा कि आप लोग उनको यहाँ ये कहाँ घूम रहे हो, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, लेकिन उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया लेकिन फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ये इतनी बड़ी घटना है जिसमें 3 लोग मर गए, जख्मी हुए। जी अभी किस तरह के जो ऑपरेशन की अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन के साथ साथ अभी क्या इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस और भी यहाँ पर मुस्तैद कर दी गई हैं, और इन दहशतगर्दों को ढूंढने के लिए क्या बॉर्डर्स को भी सील किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब से हिजबुल्लाह अटैक हुआ है उसके बाद लगातार जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे तो सुरक्षा पहले से ही बढ़ा दी गई है। अगर कल की बात करें तो कल जो करमाड़ा इलाका पड़ता है वहां की पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसकी जो पाकिस्तान के मंसूबे को नाकाम कर दिया। और आज के पहले दिन ये अटैक हुआ है और सुरक्षा बल बड़े पैमाने पे वहां पे पहुंचे, सीआरपीएफ है, पुलिस है, वो सेना काफी पैमाने पर पहुंचा, पूरे इलाके को कार्डन कर लिया गया है। अब वहां से आंसू का निकलना मुश्किल, क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करें इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आगे जंगल का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो आप ये देखा जा रहा है क्या कि गोलाबारी की और उसके बाद जंगल की तरफ चले गए, तो आपकी गाँव में ही छिपे हुए हैं, तो घरों के अंत है, बंद है, लोग डरे हुए हैं। लोगों का कहना है, जहां तक हमारी सरपंच से बात हुई तो सरपंच का कहना है कि हमने गोलियों की आवाज सुनी और उसके बाद हम भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि लाख लोग डरे हुए हैं और घर के अंदर की तरफ से पूरे इलाके में एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।